धनबाद लोकसभा से बाघमारा विधायक ढुलू महतो को पार्टी ने टिकट दिया है। टिकट मिलने से उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या में समर्थक उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। वहीं विधायक के परिवार वाले भी बेहद खुश हैं। ढुलू महतो ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है पूरे मन से निभाने का काम करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह समेत शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो हमें एक गरीबार साधारण परिवार के बच्चा को जो जिम्मेदारी पार्टी की जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निष्ठा ईमानदारी पूर्वक निभाने का हम प्रयास करेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमारे छोटे भाई तेज तरार नेता अमर बावरी जी जो हमारे छोटे भाई के रूप में हैं, हमारे संगठन मंत्री करमबीर जी भैया को मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। हमारे साथ रुचि जुड़ गई। रुचि, बताइए किस तरह का उत्साह है? ढुलू महतो को भी टिकट मिल गया, विधायक से सीधा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वहां क्या उत्साह है? बिल्कुल देखिए, भाजपा के जो कल 3 नामों की घोषणा, चूंकि 14 में से 11 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पहले ही हो चुकी थी और उसके बाद कह सकते हैं कि एक आजसू के पाले में है। और धनबाद से इस बार नए चेहरे, आपने जिक्र किया ढुल्लू महतो का, तो विधानसभा से सीधे अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में ढुल्लू महतो पर विश्वास और भरोसा जताया गया है। वहीं देखिए, अब ढुल्लू महतो जो है इसे लेकर के काफी खुश नजर आ रहे हैं। और कालीचरण सिंह की अगर बात की जाए तो कालीचरण सिंह पर भी नए चेहरे पर भरोसा जताया गया है और उन्हें भी लोकसभा भेजने की तैयारी है। तो भाजपा देखिए प्रत्याशियों के नाम की जो अटकलें थी उस पर अब पूर्ण विराम लग गया है और घोषणा हो चुकी है। अब देखिए, महागठबंधन की बात की जाए, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पाई है। हालांकि अंदर खाने में सब कुछ तय हो चुका है कि कौन महागठबंधन से कितनी सीटों पर बंटवारा होगा और ऐसे में रेशियो भी तय हो चुका है। लेकिन बात करें कासिफ की, राजद की तरफ से जो डिमांड है, यानी कि 2 सीटों की डिमांड की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि चतरा और पलामू जो है वो हमें चाहिए। हालांकि भाजपा की तरफ से पूरी रणनीति तय है कि कैसे 14 लोकसभा सीट पर कमल फूल खिलाया जाए और इसके लिए रणनीति के तहत कार्य भी हो रहा है। कई केंद्रीय नेताओं का आना जाना भी जो है वो लगा है। और ऐसे में पिछले बार की अगर बात की जाए, चूंकि 2019 में 12 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी और इस बार जो 2 सीटों को इन्होंने खोया था, तो 2 सीटों पर भी कैसे जीत दर्ज की जाए। देखिए, दुमका से जो प्रत्याशी हैं वो बदले गए हैं, चूंकि दुमका से पहले भाजपा के प्रत्याशी के नाम को बदल करके अब उस जगह पर सीता सोरेन को रखा गया है। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री रह चुकी है, जब भाजपा में शामिल हो गई हैं तो अब उन्हें, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं और दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं, ऐसे में जो नेतृत्व है भाजपा का, केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है और लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में दुमका हो या फिर धनबाद हो या चतरा हो, ऐसी जो 14 लोकसभा सीट पर भाजपा इस बार चाहेगी कि कमल फूल खिले, एनडीए चाहेगी कि उनके प्रत्याशियों की जीत हो और एक जो 400 पार का लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। दूसरी ओर इंडी गठबंधन देखिए उनके अगेंस्ट में है, यानी कि इंडी गठबंधन के तरफ से भी प्रयास है कि कैसे इस बार कमल की जो संख्या है राज्य में वो कम हो। तो देखिए, हालांकि सारी तैयारी हो चुकी है महागठबंधन के तरफ से भी, लेकिन कहीं ना कहीं पेच जो है अभी भी फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि होली के तुरंत बाद ही घोषणा जो है
वो कर दी जाएगी, लेकिन होली के बाद ही क्यों? एक तरफ इंडी गठबंधन जो बूथ स्तर पर तैयारी भी कर रही है, लेकिन तैयारी के साथ साथ अभी उम्मीदवारों के नाम को लेकर के, प्रत्याशियों को जी। नाम को लेकर के रुचि, हम ये कह सकते हैं कि जहां एनडीए गठबंधन अपनी पूरी तैयारी में सीट शेयरिंग हो गई है, अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया, उसके बावजूद भी लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग तक अभी ढंग से नहीं हो पाई है। फॉर्मूला जरूर आया है लेकिन कोई नाम फिलहाल नहीं आया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।